हरिओम। एक बार राजा भोज ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न के ऊपर अनेकों पंडितों ने बहुत विचार किया। पूरे नगर में, जंगलों में, चारों ओर उन्होंने ऐसा कुआं खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां पे कहीं पर भी ऐसा कोई कुआं दिखाई नहीं पड़ा। आखिर में राजा भोज ने अपने राज पंडित से कहा कि अगर इस प्रश्न का उत्तर 7 दिन के अंदर हमें नहीं मिला तो आपको जो अभी तक इनाम, धन राशि आदि दिया गया है वो सब वापस ले लिए जाएंगे और इस नगरी को छोड़ के आपको दूसरी जगह चले जाना पड़ेगा। अब 6 दिन बीत चुके। राज पंडित उसके ऊपर बहुत विचार कर रहे थे, कहाँ जाए, किससे पूछे। कहीं पर उनको जवाब प्राप्त नहीं हुआ। निराश होकर वो एक जंगल की ओर गए। वहां पे उनकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा कि अरे, आप तो राज पंडित हैं, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? राज पंडित ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्रश्न है जिसकी वजह से हम थोड़े चिंतित हैं। गडरिये ने कहा कि अगर आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। पंडित जी को पहले तो हंसी आई और फिर कहा कि अरे, तू अनपढ़ है, तुम्हारे पास इस प्रश्न का कौन सा जवाब हो सकता है? तो भी गडरिये ने पूछा कि लेकिन ये तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा प्रश्न है कि जिसका उत्तर हमारे राज पंडित के पास नहीं है। उन्होंने बहुत आग्रह किया तो फिर राज पंडित ने उनको वो प्रश्न बताया और कहा कि अगर मैं कल तक इसका जवाब नहीं दे पाया तो राजा हमसे पूरा इनाम, धन राशि सब कुछ छीन लेंगे और नगर से निकाल देंगे। गडरिया बोलता है, ओ, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप राज पंडित हैं, इतने विद्वान हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं और आपकी सेवा करना ये हमारा सौभाग्य होगा और इसलिए हम इस प्रश्न के संदर्भ में तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजा अगर आपको नगर से बाहर निकाल देते हैं, धन वगैरह सब कुछ छीन लेते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक पारस है, उससे खूब सोना बनाइए। हम भी वैसा ही करते हैं, उस पारस से जितनी आवश्यकता होती है उतना सोना बना लेते हैं। आप भी उस पारस का प्रयोग करके आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सोना बना लेना, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। और एक भोज तो क्या, लाखों भोज आपके पीछे घूमेंगे। हाँ, पारस देने के पहले मेरी एक शर्त माननी होगी आपको। राज पंडित के अंदर पहले तो बड़ा अहंकार जगा और उन्होंने सोचा कि ये 2 कौड़ी का गडरिया मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन ठीक है, पूछ लेते हैं कि भाई क्या शर्त है। उन्होंने पूछा कि बताओ क्या शर्त है। तो बोले, मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। अब उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ राज पंडित, विद्वान, ब्राह्मण और कहाँ ये 2 कौड़ी का गडरिया, उनका मैं चेला बनूं। लेकिन बहुत विचार करके सोचा कि स्वार्थ पूर्ति के लिए चेला बनने में भी कोई बुराई नहीं है, इससे हमारी इष्ट सिद्धि तो हो ही जाएगी। अब वो चेला बनने को तैयार हो गया। अब गडरिया बोला कि अच्छा, एक दूसरी शर्त, पहले हमारी भेड़ का दूध पियो और फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उनकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो फिर गडरिया बोलता है कि ठीक है, मत पीजिए, मैं आपको पारस फिर नहीं दूंगा। राज पंडित ने फिर विचार किया और कहा कि ठीक है, दूध पीने को मैं तैयार हूँ, अब बताओ आगे क्या करना है। गडरिया बोला कि अब आप मेरे चेले हैं, आपको भेड़ का दूध पीना है, तो इसलिए पहले मैं दूध को झूठा करूंगा और फिर तुम पियोगे।
राज पंडित ने कहा कि अरे तू तो हद कर रहा है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा, तू नरक में जाएगा। गडरिया बोलता है कि मैं कैसे नरक में जाऊंगा, मैं तो अपने चेले को ही अपना झूठा दूध पिला रहा हूं ना। राज पंडित बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं, झूठा दूध पीने को भी तैयार हूं। गडरिया बोला कि बस अब एक और शर्त बची है, जो सामने स्मशान है वहां पे इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा हुआ है, उसमें मैं दूध दूंगा, उसको झूठा करूंगा और फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो फिर आप सोच लीजिए। राज पंडित ने बहुत विचार किया और सोचा कि है तो बड़ा कठिन, ये है तो बड़ा कठिन, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं तैयार हूँ। गडरिया बोलता है कि पंडित जी, आपको जवाब मिल गया? पंडित जी बोलते हैं कि जवाब? कैसा जवाब? अभी तो तुमने पारस देने की बात की और यहाँ पे जवाब कहाँ मिला? गडरिया बोलता है कि अरे पंडित जी, न मेरे पास कोई पारस है और न मैं एक ब्राह्मण देवता को अपना झूठा दूध पिलाना, भेड़ का दूध पिलाना और वो भी इंसान के कंकाल में पिलाना, ऐसा मैं पाप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप उस पाप को करने के लिए तैयार हो गए। यही तो है कुआं जहां से कोई निकल नहीं पाता है। ये है लोभ का कुआं, तृष्णा का कुआं, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर उससे निकल ही नहीं पाता है। जैसे तुमने भी पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। राज पंडित ये सुन के अत्यंत प्रसन्न हुए और गडरिये को बोले कि वास्तव में तू मेरा गुरु ही है, उसमें कोई शंका नहीं। और पंडित जी राजा भोज के दरबार में पहुंचे और उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया। राजा भोज भी प्रसन्न हुए और उन्होंने राज पंडित को खूब सारा धन आदि इनाम देके प्रसन्न किया। मित्रों, ये बात कितनी सत्य है कि मन में किसी चीज की कामना आ जाए, ये कामना का कभी अंत होता नहीं है। कामना पूर्ति होती है तो कामना ही लोभ का रूप धारण कर लेती है, तृष्णा का रूप धारण करती है और धीमे धीमे बढ़ती ही जाती है। अगर कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध की अग्नि भभूक उठती है। मित्रों, मन में लोभ जागृत होने पर ये हमें पतन की दिशा में ले जाता है। इसलिए मन के अंदर जब भी कामना उत्पन्न हो तो वो लोभ का रूप न धारण करे। इसलिए कामना की पूर्ति धर्म की मर्यादा में रहते हुए करनी चाहिए, तभी हम कामना से उत्पन्न दोषों से बच सकते हैं और लोभ जैसे गहरे कुएं में गिरने से या क्रोध की अग्नि में जलने से बच सकते हैं। हरि ओम।